मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानने वाला ना होगा। ऐसे भयानक माहौल में एक अजदहा एक ऐसे इंसान को तलाश कर रहा होगा जो दुनिया में अपने माल की ज़कात नहीं दिया करता था। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो अजदहा भी कोई मामूली ना होगा, बल्कि उसका हाल ये होगा कि उसकी आंखों से आग के अंगारे बरस रहे होंगे, आग की लपटें उसकी आंखों से निकल रही होंगी और उसके मुंह में लोहे के दांत होंगे। अल्लाह अकबर! इतना भयानक अजदहा बरोज़े क़यामत ऐसे इंसान को तलाश करेगा जो इंसान ज़कात न देता होगा, जो इंसान अपने माल से गुरबा व फ़ुक़रा का हक नहीं निकालता होगा। आखिरकार जब वो अजदहा उस इंसान से मुखातब होकर के कहेगा, ऐ इंसान, तू मेरी तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ा ताकि मैं तेरे दाहिने हाथ को चाब लूँ, ताकि मैं तेरे दाहिने हाथ को चबा सकूँ। अल्लाह अकबर! जब वो इंसान अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगा तो वो बायां हाथ दाहिना हाथ चाब लेगा, चाबने के बाद फिर बायां बढ़ाएगा, बायां चाब लेगा। इसी तरह से एक के बाद दीगरे जब दायां चाबेगा तो बायां हाथ सही हो जाएगा, बायां चाबेगा दाहिना सही हो जाएगा। उसके चाबने से उसको इतनी तकलीफ महसूस होगी, उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकलेगी जिस चीख को सुनकर अहले महशर सहम जाएंगे, अहले महशर डर जाएंगे, खौफ ज़दा हो जाएंगे। और वो मैदान महशर कोई मामूली क्रिकेट के मैदान की तरह ना होगा, कोई छोटा मोटा मैदान नहीं, बल्कि वो तो मैदान महशर इतना बड़ा मैदान होगा जिसमें अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक तमाम अंबिया की उम्मतें उस मैदान महशर में जमा होंगी। अल्लाह अकबर! कितना बड़ा मैदान होगा वो। उस मैदान महशर में तमाम लोग उसकी चीख सुन करके सहम जाएंगे, डर जाएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, निदा दी जाएगी, पूछने वाला पूछेगा कि ये निदा, ये आवाज़ कैसी है, ये चीख कैसी है? तो जवाब दिया जाएगा, ऐ लोगों, ये उस इंसान की चीख है कि जो दुनिया में अपने माल की ज़कात नहीं देता था, जो दुनिया में अपने माल से गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन का हक नहीं निकालता था, जो उनके हक को दबा लिया करता था, जो इंसान अल्लाह तबारका व तआला के मुकर्रर करदा फ़र्ज से मुकर्रर करदा हिस्सा अदा नहीं किया करता था, उसकी ये सज़ा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन उसकी सज़ा क्यों ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस ज़कात को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। आपने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से 5वीं चीज़ नमाज रोज़ा के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी इबादत का है वो ज़कात का है। इसलिए कि इस ज़कात के ज़रिए से एक तो इंसान अपने माल को साफ सुथरा कर लेता है, साथ ही साथ इस ज़कात के साथ गुरबा व फ़ुक़रा का हक इससे मुताल्लिक़ होता है, इससे मुंसलिक होता है। गुरबा व फ़ुक़रा की इसके ज़रिए से बहुत बड़ी इमदाद हो जाया करती है। इसलिए कई जिहतों से इस अजीम फ़र्ज़ को अहमियत हासिल है। ऐ मेरे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, ऐ लोगों, ज़रा गौर करो, इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम अपने माल की ज़कात निकाल करके अल्लाह तबारका व तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, अपने माल को साफ़ व सुथरा कर भी सकते हैं। और करने के बाद उनके मुस्तहिक़ीन को न जाने कितने गुरबा व फ़ुक़रा को हम अपने इस माल के ज़रिए, अपने माल की ज़कात के ज़रिए से उन्हें खुशहाल ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए अपने मालों की ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।